brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। राहुल दक्षिण अमेरिका में 4 देशों के दौरे पर हैं, जहां वो राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं और उनके कारोबारियों के साथ मीटिंग के भी अलग अलग प्रोग्राम हैं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया पहुंचकर राहुल गांधी ने वहां के राष्ट्रपति लीडियो ग्रासिया से मुलाकात की। इसके अलावा वहां के छात्रों के साथ संवाद किया। इस संवाद के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। कोलंबिया में राहुल ने भारत के बारे में कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमें ऐसा मॉडल तैयार करना है जो उत्पादन में चीन को टक्कर दे सके। अगर हमें भारत को ग्लोबल पावर बनाना है तो हमें उत्पादन में चीन को टक्कर देनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश अपने रीजन को साथ लेकर चल सकेगा वह आगे चलकर ग्लोबल पावर होगा। भारत उन्हीं में से एक है। राहुल के विदेश दौरे की शुरुआत कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से हुई है। बोगोटा पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बोगोटा कोलंबिया में अभी अभी लैंड किया। दक्षिण अमेरिका के दौरे की शुरुआत के लिए उत्सुक हूं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में 4 देशों के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जा सके। इसके अलावा वे व्यापारिक नेताओं के साथ भी मिलेंगे ताकि भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाया जा सके, खासकर हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को ध्यान में रखते हुए। बताया जा रहा है कि इस दौरे का मकसद भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लोकतांत्रिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। गांधी का कहना है कि इससे भारत की क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी और आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। कोलंबिया के बाद उनका दौरा दक्षिण अमेरिका के 3 अन्य देशों में जारी रहेगा। इन मुलाकातों में भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नए सहयोग के क्षेत्रों को तलाशने पर जोर दिया जाएगा। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में वे राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी व्यापारिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। इसका मकसद ये है कि अमेरिका की टैरिफ नीति के कारण भारत को अपने व्यापार के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। इस दौरे से भारत को नए व्यापारिक साझेदार भी मिल सकते हैं। राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया और अन्य देशों के यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों से बात करने वाले हैं। कांग्रेस के मुताबिक राहुल का ये कदम भविष्य के वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श को बढ़ावा देगा। कांग्रेस ने बताया कि इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व भी है। भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच पुराने रिश्ते हैं। दोनों ने मिलकर कई काम किए हैं, जैसे गैर संरेखित आंदोलन में साथ काम किया, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता दिखाई और मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता जताई। उधर राहुल गांधी विदेश के दौरे पर हैं और ऐसे में सियासत भी शुरू हो गई है। वो इसीलिए क्योंकि बिहार चुनाव सामने है। बीजेपी ने राहुल की यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राहुल गांधी लापता हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर इस यात्रा को लेकर अत्यधिक गोपनीयता बरतने के भी आरोप लगाए। बीजेपी के नेता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी की इस यात्रा के उद्देश्य और गोपनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अजीब नेता हैं। वे देश में हो रही नवरात्रि पूजा में भाग लेने के बजाय नवरात्रि मनाने के लिए दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। अगर उनकी ये यात्रा वास्तव में एक आधिकारिक यात्रा है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है, तो इतनी गोपनीयता की जरूरत क्या थी? उन्होंने अभी तक अपनी दक्षिण अमेरिका की यात्रा कार्यक्रम को लेकर कुछ भी साझा नहीं किया है। बीजेपी के आरोपों पर विपक्ष की तरफ से रिएक्शन आया है। शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कहना गलत है कि वे लापता हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के नैरेटिव का इस्तेमाल करना सही नहीं है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक प्रवक्ता के जरिए से पुष्टि की है कि वे दक्षिण अमेरिका में लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें लापता कहने से जनता के बीच गलत धारणा ही बनेगी।
राहुल गांधी अपने इस दौरे में कितने दिन विदेश में रहेंगे ये अभी साफ नहीं है। कोलंबिया के बाद राहुल 3 और देशों का दौरा पूरा करके भारत लौटेंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।